खाएगा? चलो। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बिल्कुल भोर का समय है और आंचल जब रात को सोई थी तो उसने मुझे बोला था कि मम्मी जब आप सुबह उठेंगे तो ये दोनों बॉटल में सिर्फ आप पानी भर के रख दीजिएगा और जो स्टील वाली बॉटल है उसमें 1.5 चम्मच आप सौंफ डाल दीजिएगा। तो ये दोनों ही बॉटल में डिटॉक्स वाटर जो होता है वो बनाया है। सो 2 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद में फिर ये जो खीरे वाली बॉटल है, ये कांच वाली, ये आंचल की है और वो जो स्टील वाली है उसमें मेरे लिए उसने डिटॉक्स वाटर बनाया है। तो उसमें डाला है, यानी कि मेरी बॉटल में गाजर, पुदीना और सौंफ। और उसकी बॉटल में आपने देखा ही है, खीरा है, पुदीना है और भी कुछ काफ़ी सामान है। कभी डिटॉक्स वाटर आपको डिटेल में शेयर करूँगी। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ही पिया है। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सुबह का बस ये किचन का थोड़ा काम करके मैंने पानी पिया, योगा किया, उसके बाद यहाँ पूजा भी हो गई और अब डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ बुधवार की शाम को। तो बुधवार और बृहस्पतिवार का ये मिक्स व्लॉग है और हमारा चिंकी सीख गया है अच्छी खासी कुकिंग। तो यही है कि बच्चे बाहर रहते हैं पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, तो पीजी में रहते हैं और वहाँ खाना बनाना सीख ही जाते हैं, क्योंकि कौन इतना बाहर से इतना रोज़ रोज़ मंगा के खाता है। तो फ़िलहाल तो इसने अपने लिए चीज़ वाली यिप्पी नूडल होती है वो बनाई थी, मगर काफ़ी अच्छे बढ़िया मसाले डाल के बनाई थी। तो एक तो इसने ये नाश्ता बनाया था और फिर बृहस्पतिवार की शाम को, यानी कि कल, इसने बनाया था बहुत ही बेहतरीन पालक पनीर। मुझसे भी अच्छा बनाया है इसने। तो पूरी फुल रेसिपी मैंने शेयर की है चिंकी की आपके साथ। और ये यिप्पी नूडल की तो पूरी मैंने फुल शेयर नहीं की है, मगर इसने वो सूखी मिर्चें वगैरह काफ़ी कुछ मसाला डाल के बनाया। और बनने के बाद में एक जो छोटा क्यूब होता है चीज़ का, तो वो इसमें ग्रेट करके डाल के और मिक्स कर दिया और ये इसने अपने लिए ही नाश्ता बनाया है। और आंचल जो है वो शायद 6 महीने में भी एक बार मैगी या यिप्पी नूडल नहीं खाती है, मतलब मैदा वगैरह बिल्कुल अवॉइड करती है। और क्योंकि आंचल इज़ अ जिम पर्सन और बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का वो ख्याल रखती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसको क्या है, इसको तो मैगी और यिप्पी नूडल का बहुत बोलते हैं ना चस्का, तो वो है, बड़ा खुश है कि अपने लिए नाश्ता बना लिया है। ये खा लिया था इसने और उसके बाद फिर हम लोग भी रात में खा पी के सो गए थे। मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि बृहस्पतिवार की सुबह। तो नहा ली थी और नहाने के बाद में सीधी आई हूँ यहाँ बालकनी में और उसके बाद में बस जाऊंगी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नहा ली हूँ हमेशा की तरह। और बारिश का क्या हाल है आपके शहर में बताइएगा, क्योंकि कोलकाता में तो एकदम मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश, वही झिमिर झिमिर बारिश और कीच कादा हो जाता है। लग के एकदम जोर से वैसी बारिश नहीं हो रही है। कल काफ़ी एकदम तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, काफ़ी लो फील हो रहा था। इससे लग रहा था कि जैसे एकदम शरीर में जैसे जान नहीं है, एनर्जी लेवल बहुत डाउन लग रहा था। आज थोड़ा सही लग रहा है। उठ गई हूँ, जा रही हूँ पूजा करने। मेरा एस्ट्रो उठा हुआ है मेरे साथ में। पूजा करके वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, फिर देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। चलिए, जा रही हूँ पूजा करने के लिए, उसके बाद मिलूंगी। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका कमेंट आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो आप जलधारी लगाते हैं तो क्या आप सुबह जलधारी को मतलब उठाते हैं, दोबारा से भरते हैं, फिर शिवलिंग को भी उठाते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि चावल मैं चढ़ाती हूँ, फूल पत्ते बहुत कुछ अर्पित करती हूँ। तो ऐसा है कि फिर आपको उनको हटाना भी है, क्योंकि बासी फूल तो चढ़े नहीं रहेंगे।
तो उनको हटाया भी जाता है, पूरा मंदिर साफ़ भी किया जाता है। और आप फिर भोलेनाथ जी को जैसे रेगुलर बेसिस पे आप लोटा चढ़ाते हैं वो भी आपको चढ़ाना है, वो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और उसके बाद में फिर जैसे भगवान जी को रेडी करते हैं, पूरा श्रृंगार करके उनका फिर जो सामान आपको अर्पित करना है करके आरती कीजिए। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अंधविश्वास मत कीजिए, जो नियम है जो आपको सूटेबल लगे वैसा आप कीजिए। तो अगर आप अपने मन से, श्रद्धा से और एकदम साफ दिल से पूजा करते हैं तो भगवान जी ज़रूर एकदम उसको स्वीकार करते ही हैं। और यहाँ आरती मैं कर चुकी थी, फिर से मैं बैठी हूँ क्योंकि 3 पुड़िया ख़त्म हो गई थी चावल की, तो वो मैंने फिर से 108 चावल गिन के और पुड़िया बना के रखी है। तो इस तरीके से मैं पूरा महीना ऐसे ही जैसे ख़त्म होती जाती है पुड़िया मैं भरती जाती हूँ। यहाँ वो भी काम मैंने कर लिया था। उसके बाद में दोबारा से मैंने थोड़ी सी जलधारी को भर दिया है, तो ये सारा दिन ही चलता रहता है। वैसे मैं जलधारी को इस तरह से कुछ सेट करती हूँ कि 15 से 20 मिनट या 25 मिनट में एक बूंद गिरती है। तो जिस हिसाब की प्लेट है तो उसी हिसाब से जलधारी भी लगानी है। और आप सब भी दर्शन कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले से मुझे काफ़ी लो फील हो रहा था, और गर्मियों के दिनों में मुझे ऐसा होता ही रहता है क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना काफ़ी आता है मुझे। शायद उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा अनईज़ी फील होता है। वैसे मैं पानी काफ़ी पीती हूँ, फिर भी कहते हैं ना कि डिहाइड्रेशन जो होता है वो हो जाता है, तो उसके लिए वो जो ORS या वो इलेक्ट्रॉल वगैरह आता है तो वो तो अभी जैसे कि मना है बिल्कुल पीना, क्योंकि उसमें ग्लूकोज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो शायद उसी वजह से होता होगा। मम्मी मुझे देखने के लिए भी आई, और यही है, देखिए आसपास में रहते हैं तो कभी मैं ऐसा सुनती हूँ तो मैं चली जाती हूँ। वैसे आना जाना हम लगा के ही रखते हैं क्योंकि अब दूर नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा सारा जीवन देखा है, तो बिल्कुल मैं भी देखती थी और हमेशा आगे भी देखती रहूँगी। फिर मम्मी थोड़ी देर बैठ के निकल गई थी। उसके बाद में यहाँ चढ़ाया था रसा, यानी कि दही वाले आलू, तो यही बनाया था चावल और रोटी, और दैट्स इट। मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। और उसके बाद शाम को चिंकी ने बनाया है एकदम बढ़िया सा धमाकेदार पालक पनीर। तो देखिए हॉस्टल में रहने वाले बच्चे कितना बढ़िया खाना सीख जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। बहुत मतलब परेशान होता था कि मम्मी रोज़ रोज़ मुझे बाहर का खाना नहीं खाया जाता है, तो कुछ थोड़े बहुत बर्तन भी खरीद के लेकर के आया था वहाँ पर, तो बनाया करता था। तो मुझसे पूछता था कैसे बनाऊँ, ये कैसे बनाऊँ, वो कैसे बनाऊँ। वीडियो में कितनी रेसिपीज़ देख के बनाता था, अब तो अच्छा खाना बनाने लग गया है। तो यहाँ मैंने रसा बना लिया था, चावल और रोटी, और उसके बाद में एज सच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मैं भी जाके ज़रा सो गई थी क्योंकि थोड़ी तबीयत वैसी ही लग रही थी, वो गर्मी की वजह से लगती है मुझे। और ये मसाला हो गया था अच्छे से, मतलब भुन गया था। और उसके बाद में ये दही का घोल बना के रखा था, तो बस छान के मैंने डाला है, और तब तक इसको चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। तो चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो गया और इसमें अच्छा खासा बॉयल आ गया है। तो इसको पहले कभी भी मत छोड़िएगा वरना ये फट जाएगा, और नमक भी पहले नहीं डालना है वरना तो 100% फटेगा। बॉयल आने के बाद ही नमक डाला जाता है। और ये आलू बॉयल करके रखे थे तो हाथ से थोड़े फोड़ लिए थे आलू को, बस वही डाले हैं। बस उसके बाद में खाना बन ही गया था और यहाँ लगा दी थी मैंने वॉशिंग मशीन। खाना खाएगा? चलो 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 बेटा, खाना खाना चलो। खूबसूरत बच्चा है, खूबसूरत बच्चा। चलो 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 अंदर चलो, चलो चलो चलो।
अब मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को, और यहाँ किचन में आई हूँ। चिंकी को मैंने बोला कि चल अब पालक पनीर बना ले, और आज हम पालक पनीर और रोटी ही खाएंगे। तो मोहित आया था ना, उसका दोस्त, उसने इतनी तारीफ़ की कि आंटी मैं इससे मिलने गया था तो इसने इतना बढ़िया पालक पनीर बनाया था कि मैं तो शॉक्ड हो गया कि चिंकी इतना अच्छा खाना बनाने कैसे सीख गया। तो मैंने बोला कि अब तू पालक पनीर ही बनाएगा हमारे लिए। तो पालक तो मैंने पीस के दे दिया था और उसकी कुकिंग हो गई है स्टार्ट। तो बस पालक मैंने पीस के दिया है, बाकी सब कुछ इसने ही किया है। लहसुन इसने छीला है, सब कुछ इसने ही किया है। तो यहाँ बस प्रिपरेशन की है, पनीर वगैरह कटिंग एंड ऑल सब कुछ। और यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है और डाला है सरसों का तेल। देखिए मेरी तरह पूरे में स्प्रेड भी कर रहा है। तो मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह कुकिंग करना सीख गया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है उसको ऐसे देख कर के, चलो अच्छा खाना बनाना सीख गया है। तो बच्चे अगर थोड़ा बहुत बनाने लग जाए ना तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है कि कहीं अगर बाहर पढ़ने भी गए या जॉब के लिए गए तो भाई भूखे रहेंगे। और बस यहाँ चिंकी ने पनीर डाला ही था फ्राई करने के लिए, तब तक पापा मम्मी आ गए। और ये टाइम मेरे पापा का रिटर्न आने का टाइम रहता है, जहाँ पापा जैसे वो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से इसी वक्त रिटर्न आते हैं। तो वीक में 2 से 3 बार पापा आ ही जाते हैं मिलने के लिए। अदरवाइज़ देखिए एज भी है, फिर जब लौट के आते हैं तो फिर डायरेक्ट घर भी चले जाते हैं, तो मैं मिल आती हूँ। तो इस तरह से क्या है कि एक दूसरे को देखना भी हो जाता है और दुख परेशानी में अकेलापन भी बिल्कुल महसूस नहीं होता है। तो मैं इस चीज़ की अहमियत को बहुत ही अच्छे से समझती हूँ, और क्योंकि मैंने ये सब देखा है अपनी लाइफ में, तो मैं रिश्तों की अहमियत को बहुत अच्छे से समझती हूँ। एक इंसान बीमार पड़ा हुआ है और बाकी सब एकदम मज़े में हैं, कोई पूछ नहीं रहा है उसको, और कितने मतलब हाई फीवर में भी उठ के खुद पूरा काम कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो सब कुछ देख चुकी हूँ मैं, और कुछ मेरे अच्छे कर्म हैं कि मेरे मम्मी पापा बिल्कुल मेरे नज़दीक रहते हैं, तो मैं उनसे मिलती रहती हूँ, वो मुझसे मिलते रहते हैं। तो ये मेरे ज़िंदगी के कुछ अच्छे पुण्य हैं मेरे, जो मतलब आज एकदम इस तरह से हंसना बोलना, माता पिता के साथ बैठ के बातचीत करना, तो ये मेरे लिए कुछ मतलब बहुत ही बड़ी बात है, जो मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। सो बस पापा आए, उसके बाद बैठे रहे, थोड़ा हंसी मजाक हुआ, बातचीत करके फिर पापा मम्मी चले गए, क्योंकि मेरे पापा मम्मी 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, क्योंकि मम्मी पापा दोनों को ही मेडिसिन भी लेनी होती है। इसमें क्या क्या किया? ये है आपका पालक को है बॉईल करके अच्छे से, फिर उसको फ्रॉस्ट करके साथ में 5-6 कली गार्लिक डालकर 5-6 लहसुन, हाँ मतलब पीस दिया साथ में। हाँ साथ में पीस दिया। चल ठीक है। सो चलिए फिर से चिंकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। सो पालक पीस लिया था उसने लहसुन डाल के, और यहाँ एक प्याज ली है जिसको चॉपर में चॉप कर लिया है, तो बिल्कुल ही महीन जो होती है वो किया है। और उसके बाद में एक टमाटर को भी चॉपर में चॉप कर लिया था। सो उसी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल फिर से डाला है, और उसमें डाला है जीरा। और जीरा जब तक गोल्डन ब्राउन होगा, उसी के साथ में ये 2 तेज़ पत्ता डाला है, और साथ ही डाली है वो एक प्याज जिसको चॉप किया था। तो बस इस प्याज को थोड़ा सा जैसे कि सॉफ्ट होने तक ही उसने अच्छी तरीके से चलाया है। और उसके बाद में जो टमाटर को चॉप किया था, एक टमाटर को, तो फिर उसके बाद में ये डाला है। तो तरीका मुझसे थोड़ा सा डिफरेंट ही है, बट ट्रस्ट मी गाइज, उसने बहुत बढ़िया पालक पनीर बनाया था। तो ये वाला आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और बस इसको भी थोड़ी देर चलाया है, और उसके बाद में मैं तो आ गई थी इधर हॉल में। फिर बस मैंने मतलब कैमरा ऑन करके रखा हुआ था, ये उसने उसके बाद में नमक डाला है, और बहुत ही इन्जॉय करके उस पालक पनीर बना रहा था, क्योंकि शूटिंग भी चल रही थी। मैंने बोला आज तेरी शूटिंग ही होगी खाली। और बस ये नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और थोड़ी सी ही लाल मिर्ची पाउडर डाला है। सो मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है, और ऑयल भी रिलीज़ हो गया है साइड से। उसके बाद डाला है पालक।
सो पालक डालने के बाद में अच्छी तरह से एक मिक्स दिया है और उसके बाद में अब डाला है दालचीनी का टुकड़ा। तो ये एक ही था, बस उसका 2 टुकड़ा कर लिया है और साथ में ही जो पनीर फ्राई किए थे बस वो डाल दिया है। और इसी टाइम पे नमक भी चेक कर लिया है, तो थोड़ा सा नमक कम था जो कि डाला है दोबारा से। और पालक में हमेशा नमक को रोक के ही डालना चाहिए। ये बात मैं उसको यहाँ साइड में खड़े होके बोल रही थी कि पालक वैसे ही अपने आप में नमकीन होता है, तो पालक में हमेशा हाथ को ज़रा रोक के रखना चाहिए नमक डालते टाइम। और नमक डालने के बाद में ये थोड़ी सी कसूरी मेथी उसने डाली है, इसका टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आया था। और यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद में 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर ढक दिया था और उसके बाद में 5 मिनट के बाद ही ये ढक्कन को खोला भी है। और देखिए कलर भी बढ़िया बना हुआ है बिल्कुल। और उसके बाद में इसमें डाला है अमूल बटर, तो आप देख सकते हैं 1 चम्मच के करीब डाला है। ये जमा हुआ बटर है, तो बस ये फ्रिज से निकाल के तुरंत ही उसने डाला है। और जो जिंजर जूलियन होते हैं बिल्कुल पतले पतले, ये भी उसी ने काटे अपने हाथ से। बस इसको डालने के बाद में पालक पनीर बनके हो गया है रेडी। तो रेसिपी आपको कैसी लगी चिंकी की मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, बनाने के बाद में सबसे पहला बाइट उसने मुझे टेस्ट करवाया है और सच में बिल्कुल डिलीशियस बना था।